हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे और आज का दिन आपका अच्छा गया होगा। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उस पर बात करेंगे और आज डेटा किस टाइप का है उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि हमने आज के दिन के लिए जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पे किस तरीके का व्यू दिया था और हमारा व्यू क्या था। फर्स्टली हमने कहा था कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलेगा तो भी हम कॉन्ट्रा प्ले करेंगे, और गैप डाउन खुलेगा तो भी हम कॉन्ट्रा प्ले करेंगे। फ्लैट खुलेगा तो हम पहले देखेंगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर काउंटर प्ले करेंगे। मार्केट ने किया क्या? मार्केट फ्लैट खुला, नीचे आया और नीचे आने के बाद यहाँ पर इसका एक प्ले बनता था काउंटर, और फिर से इसने पूरे दिन भर अप मूव गया। ओवरऑल व्यू जो हमारा था वो पॉजिटिव था। हर एक डिप पे हमने बोला था कि इसको बाय करना है। और दूसरी चीज हमने ये कही थी कि वॉलेटिलिटी रह सकती है, तो वॉलेटिलिटी तो इतनी ज्यादा रही नहीं। ठीक है, एक लीनियर अप मूव रहा है। तो यहाँ से पे खुला मार्केट आपका लगभग फ्लैट खुला 11,626 पे खुला, सॉरी 52,626 पे खुला, और कल 52,600 पे बंद हो रखा था। तो वहां से एक टिप इसने नीचे ली जो हम बोल रहे थे, और डिप लेने के बाद ये सीधा ऊपर उठता चला गया और उसके बाद से ये कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया। तो व्यू, मार्केट बिल्कुल वैसे ही बिहेव किया जैसा मार्केट में प्रिडिक्ट, जैसा हमने मार्केट के लिए प्रिडिक्ट किया था अपने पहले दिन के वीडियो में। चलिए एक डेटा देख लेते हैं कल का किस हिसाब का रह सकता है। इंडेक्स फ्यूचर में फिर से एफआईआई ने बाय किया 61,955। टोटल ओआई पॉजिटिव हो गया 2.03 लाख। 2 लाख से ऊपर इनका पॉजिटिव ओआई हो गया, नेट नेट बायर हो गए ये। इंडेक्स ऑप्शन में क्या किया इन्होंने, इंडेक्स ऑप्शन में इन्होंने अपने कुछ लॉन्ग बुक किए हैं दोनों साइड। ठीक है, कल 5,60,000 एक में थे और पांच ऐसे ही 5.5 लाख दूसरे में थे, दोनों में लगभग सिमिलर थे। तो हाफ 56,000 एक में बुक किया और 82,000 दूसरे में बुक करे हैं इन्होंने। लेकिन अभी भी नेट नेट ये कॉल में पॉजिटिव है, और पुट भी इन्होंने बाय करके गए। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरी मार्केट में इस बार एज ए बायर प्ले कर रहे हैं, यानी कि पुट भी बाय कर रहे हैं और कॉल भी बाय कर रहे हैं। और बाइंग जब भी होती है उसको हम वॉलेटिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं। तो मार्केट में फिर से बोल रहा हूँ, वॉलेटिलिटी रह सकती है। प्रो का देखें, प्रो का फ्यूचर में कुछ नहीं, जितना इनका कॉन्ट्रैक्ट है सारा उन्होंने निकाल दिया, तो फ्यूचर में अब इनका कोई भी हुआ है नहीं बचा हुआ है। कॉल ऑप्शन में इन्होंने अपने लॉन्ग बुक करे हैं थोड़े बहुत, लेकिन अभी भी 1.16 लाख ये पॉजिटिव है। और पुट में इन्होंने अपना जो नेट ओआई था इनका कल जो नेगेटिव में था उसको क्या करा है, बुक कर लिया है 2.82 लाख का। अब जो नेट नेगेटिव बना है लगभग 1.92 लाख का नेट नेगेटिव बचा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो प्रो है वो नेट नेट पॉजिटिव है। एफआईआई वॉलेटिलिटी के लिए है, और फ्यूचर से वो पॉजिटिव प्ले कर रहा है। क्लाइंट का देख लीजिए, क्लाइंट अपनी नेगेटिव पोजीशन फ्यूचर में बढ़ाता जा रहा है। आज उसने 24,253 और क्वांटिटी और बढ़ा दी है इसमें, तो अब नेट हो गया 1.48 लाख। कॉल ऑप्शन में देखें तो ये नेट नेट नेगेटिव है। थोड़ा सा इन्होंने अपने क्या करे कॉन्ट्रैक्ट बुक किए हैं आज। और पुट ऑप्शन में इन्होंने लगभग 1,90,000 और ऐड किए हैं, तो ये नेट नेगेटिव हो गए हैं नेगेटिव 5.48 लाख। नेगेटिव पुट ओआई का मतलब है पुट में कि ये नेट पॉजिटिव प्ले कर रहे हैं, और ऊपर से कॉल में क्या है, नेट नेगेटिव प्ले कर रहे हैं। अगर फ्यूचर का ऐड कर दूं तो मेजर पोर्शन इनका शॉर्टर साइड है। ठीक है, और पुट बेच के थोड़ा सा बुलिश है, तो ये रेंज प्ले कर रहे हैं और फ्यूचर के थ्रू ये नेगेटिव प्ले कर रहे हैं। ठीक है, एफआई का देख लेते हैं। एफआई ने आज 3,500 करोड़ की कैश में सेलिंग करी है, और 2,800 करोड़ इन्होंने किसमें फ्यूचर में बाय किया है। तो अगर समरी देखें तो समरी इस टाइप की है कि फ्यूचर के थ्रू एफआईआई पॉजिटिव प्ले कर रहा है, ऑप्शन में बाइंग के थ्रू प्ले कर रहा है, यानी कि वॉलेटिलिटी इंडिकेट हो रही है। प्रो जो है वो फ्यूचर में उनका ओआई कुछ नहीं है, लेकिन नेट वो क्या है, पॉजिटिव है, यानी कॉल बाय है पुट शॉर्ट है।
हमारे जो क्लाइंट है, क्लाइंट ने क्या कर रखा है, क्लाइंट हमारे फ्यूचर में शॉर्ट है, कॉल में शॉर्ट है, पुट भी शॉर्ट बना है। इसका मतलब ऑप्शन में वो रेंज प्ले कर रहे हैं और फ्यूचर में क्या है, नेगेटिव प्ले कर रहे हैं। ठीक है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, देख लेते हैं कि सब चार्ट क्या कह रहा है। देखो, ये जो निफ्टी है, एक मैं डेली का चार्ट लगाता हूँ इसमें, तब थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। ये पहले निफ्टी ये जो लोअर आपका चैनल है इसमें मूव कर रहा था, फिर उसने इस चैनल को ब्रेक किया और उसके बाद इसके अपर पार्ट में नया चैनल बनाते हुए इसमें ये मूव कर रहा था। ठीक है, एक बार ये चैनल के बाहर आया, लेकिन फिर से उसके अगले ही दिन उसमें क्या हो गया, फिर से चैनल के अंदर एंटर कर गया। ठीक, और ऑल टाइम हाई पे है, तो ऑल टाइम हाई पे शॉर्ट करने की सलाह तो नहीं दी जा सकती है। तो आज क्या रहा, आज निफ्टी हमारा यहाँ पे खुला है ये। ठीक है, ये लगभग ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, यहीं पे खुला और यहाँ से डाउन हुआ और उसके बाद फिर से ऊपर आ गया है। तो बहरहाल कल क्या हो सकता है, कल सेम है, वॉलेटिलिटी रह सकती है। जो हमारा हमेशा से चल रहा है, गैप अप होगा। अगर निफ्टी गैप अप होता है यहाँ पर कहीं पर भी चैनल के अपर पार्ट पे, तो एक बार इसको काउंटर प्ले करके यहाँ पर तक, यानी कि लगभग अगर 23,950 के आसपास ओपन हुआ या 23,900 के आसपास ओपन हुआ, तो हम इसको फिर से 23,850 तक के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, काउंटर प्ले कर सकते हैं। और अगर ये चैनल के मिडिल पार्ट पर ओपन होता है, तो फिर से हम वही 23,800 के आसपास ओपन होता है, तो 23,850 के लिए फिर से हम इसको क्या कर सकते हैं, काउंटर प्ले कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर की ओर जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो चैनल की अपर पार्ट होगा, यानी कि ये कुछ भी हो सकता है 23,900 से 23,950 के बीच का। लोअर साइड में जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो आपके इस चैनल की मिडिल लाइन होगी, और मिडिल लाइन टूटती है तो पहला जो स्टॉपेज होगा वो 23,750 का होगा। ठीक है, तो ओवरऑल व्यू क्या है, ओवरऑल व्यू है कि जब ओपनिंग में काउंटर प्ले किया जाएगा, ठीक है, फ्लैट खुलेगा, तो फ्लैट खुलने पर पहले मार्केट को सेटल होने देंगे, उसी के बाद ट्रेड लिया जाएगा। ओवरऑल मार्केट में जो मेजर पार्टिसिपेंट है, जो मार्केट मूवर है, उनका व्यू पॉजिटिव है। क्लाइंट रेंज बाउंड प्ले कर रहा है और मेजर पोर्शन उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हमारा कल के लिए एनालिसिस है, और अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।